Hello, everybody. We are back to the part 2 of the same blade that we were creating. मीरा का वेपन जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, इसके सेकंड पार्ट पे हम आ चुके हैं एंड आज जो है हम टेक्सचरिंग करने वाले हैं इसकी. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द ओवरव्यू. ठीक है, द टेक्सचरिंग इज ऑलरेडी डन. तो जो मेन पार्ट्स है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, रेस्ट इज ईजी. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट हमारे पार्ट में मेंशन किया था दैट वी नीड टू जंप इनटू फोटोशॉप इन ऑर्डर टू मेक द टेक्सचर. राइट, जो वहाँ पे आपका पैटर्न आ रहा है ब्लेड के ऊपर में, उसको बनाने के लिए हमें फोटोशॉप में जाना पड़ेगा. तो मैं सेम इमेज को फोटोशॉप में लेके आया. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, बाय यूजिंग टूल्स ऑफ फोटोशॉप हमने सेपरेट कर लिया था डिज़ाइन. ठीक है, तो अगर आपने मैनुअली पेन टूल से करना है दैट ऑल्सो यू कैन डू. अगर आपको लग रहा है कुछ और लाइक एनी अदर वे, अगर आपको लग रही है कि यहाँ पे है अच्छी सी जिसको आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द टेक्सचर. ठीक है, फ्रॉम दैट इमेज, तो आप यूज़ कर सकते हो. मल्टीपल वेज है यहाँ पे. ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू नो द स्पेसिफिक टेक्निक जो हमने यूज़ की है, जो मैंने यूज़ की है, दैट इज़ बाय गोइंग टू सिलेक्ट एंड कलर रेंज. और कलर रेंज पे जाके हमने वो कलर पिक कर लिया था. ना वो चीज़ इसलिए काम की बिकॉज जो पैटर्न है आपका, उसका कलर इज एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट देन द ओवरऑल सीन. ओनली इन दैट केस वो काम करेगा. अगर आपका सेम कलर कहीं और पे भी अवेलेबल है और अगर आपको उस चीज़ के ऊपर द सेम टेक्निक अप्लाई करना चाहते हो देन इट विल नॉट वर्क. ठीक है, ओके, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा बनाना है या मास्क बनाना है आपने फॉर सबस्टांस पेंटर. तो मास्क मीन्स जो आपकी मेन डिटेल है दैट हैव टू बी इन वाइट कलर, और जो आपका बैकग्राउंड है दैट हैव टू बी फुली ब्लैक. ठीक है, सो वाइट इज गोइंग टू बी विजिबल एंड ब्लैक इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल. ठीक है, सो ये मास्क हमने बनाया एंड आई एम एक्सपोर्टिंग दिस एज अ जेपीजी. सो वंस आपने एक्सपोर्ट कर लिया, नाउ वी आर कमिंग बैक टू सबस्टांस पेंटर और यहाँ पे हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट इज बेकिंग कर रहे हैं. नाउ वी हैव 3 कैटेगरीज अगेन, या 3 पीसेस में हमने डिवाइड किया अपने ब्लेड को. ब्लेड जो मेन पार्ट है, देन द हैंडल एंड देन द शाइन पार्ट, जिसके बारे में हम बात करें तो विच इज़ इमिशन. तो हम वहाँ पे इमिशन यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, फॉर द टेक्सचरिंग प्रोसेस. नाउ वंस द बेकिंग इज डन, अगेन रेफरेंसेस पुल अप करके वी आर चेकिंग कि यहाँ पे क्या चल रहा है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस पे एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही थी यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप ऑफ टेक्सचर आ रहा है. ग्रेडियंट इन द सेंस कि इन द वेरी टिप पार्ट पे आपका पिंकिश कलर आ रहा है. ठीक है, और एट द वेरी एंड ऑफ द ब्लेड आपको ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कलर की वेरिएशन दिख रही है. तो सेम वेरिएशन बनाने के लिए हमने 2 लेयर्स ली है और 2 डिफरेंट कलर, ओनली कलर पे काम किया है हमने. और जैसे हमने कलर पे यहाँ पे काम किया है, दोनों कलर आपके विजिबल हो गए. उसके ऊपर ब्लैक मास्क डाल के फिल यूज़ किया एंड देन द ग्रेडियंट रैम्प जो है आपकी हमने यूज़ किया एंड ऑटोमेटिकली एज यू कैन सी कि ये रिजल्ट हमारे पास आ गया था. ठीक है, नाउ
लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड प्रोसेस, जो आपकी डिटेल है, जो आपका डिज़ाइन है, वो हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, टेक्सचर को इंपोर्ट किया हमने, और अगेन जस्ट लाइक एनी अदर अल्फ़ा जैसे हम यूज़ करते हैं, सेम तरीके से यूज़ किया हमने। ठीक है, साइज़ एडजस्ट किया है उसका, पोजीशन फिक्स किया है हमने उसकी, कलर मैच किया है, बाद में कलर उसको सेम किया हमने। हाइट मैच करने के बाद जो डिटेल है उसको और अच्छे से डालने के लिए हमने ब्लर भी मारा हुआ उसके ऊपर, डिटेल के ऊपर, सो दैट चीज़ें जो ब्लेंड इन हो जाए अच्छे से। ठीक है, now the rest of the process is quite easy.
नाउ आपका जो हैंडल है उस पर थोड़ी इंग्रेविंग टाइप आ रही है, थोड़ी सी हाइट डिटेल आ रही है, उसको बनाने के लिए वी डू हैव अ टूल, ठीक है, इनसाइड सबस्टांस पेंटर विच इज़ पेन टूल। तो हमने क्या किया, उसको बनाने के लिए, ठीक है, ये जो आपको इंग्रेविंग यहाँ पे दिख रही है, इसको बनाने के लिए हमने न्यू लेयर ऐड की है, ठीक है, उसके ऊपर पेन टूल लिया है और पेन टूल से हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। पेन टूल से बनाना इज़ एक्चुअली क्वाइट ईजी, ठीक है। तो जैसे आप फोटोशॉप में पेन टूल यूज़ करते हो वैसे ही आप सबस्टांस पेंटर में भी पेन टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वंस आपने जो पोजीशन है उसको आपने बनाया एंड देन यू कैन डू द चेंजेस। सो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ कैटेगरी आ रही थी और वो सारी की सारी हमने 3 टाइम इसको रिपीट किया शेप को, और यहाँ पे आपकी शेप बन के आ गई।
नाउ जो हमने पैटर्न वहाँ पे बना रखा है दैट इज़ ग्लोइंग, आपका पैटर्न ग्लो कर रहा है, तो ग्लो के लिए हमने इमिशन जो है आपका ऐड किया है, ठीक है। तो जहाँ पे हम बेकिंग करते हैं उसके ऊपर में आपने एक एडिशनल मैप पे क्लिक करके इमिशन का जो मैप है वो आपने ऐड करना है। इमिशन का ऐड करने के बाद में आप अगेन अपनी लेयर में जाओगे और इमिशन को आपने ऑन करना है जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया था। तो हमने यहाँ पे इस लेयर में अप्लाई किया था, यहाँ से हमने इमिशन ऑन किया एंड नाउ यू कैन सी दैट नीचे में इमिशन आपका ब्लैक आ रहा है। तो वी हैव टू कीप इट वाइट, और जो आपका कलर है टेक्सचर का उसके साथ में मैच कर सकते हैं, ठीक है। वंस इट इज़ डन देन यू कैन ऑलरेडी सी कि अगर मैं इन्वायरमेंट की लाइट जो है यहाँ पे डाउन भी करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सेटिंग्स में जाके इन्वायरमेंट का एक्सपोजर अगर डाउन करते हैं तो एवरीथिंग इज गोइंग ब्लैक, बट इमिशन के करके दैट स्पेसिफिक पार्ट इज ग्लोइंग, मीन्स द इमिशन इज वर्किंग, ठीक है। एंड वी विल यूज दिस प्रोसेस थ्रू आउट द अदर थिंग्स ऑल्सो।
अगेन फॉर द शाइन पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हमें ग्लिटर वाला पार्ट है तो वहाँ पे भी हमने एनिमेशन ऐड किया है, ठीक है। और वी हैव यूज द सेम प्रोसेस जैसे हमने ब्लेड पे डिज़ाइन के लिए किया था। अगेन वेरिएशन ऐड किए हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट दैट वी हैव क्रिएटेड, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक सेम लग रहा है। इट इज़ एक्चुअली बेटर बिकॉज हमने कोशिश की है रियलिस्टिक टेक्सचर डालने की एंड वी हैव सक्सीडेड। So this is the final output and I hope you enjoy it and I will see you in the next one. Done.